क्लास 10 मैथ अध्याय 14 के प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाई गई है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इससे पहले वाला जो नंबर था 8 नंबर, उसको हम पगविचलन विधि से सॉल्व नहीं करने वाले, क्योंकि 0, 6, 6, 10 इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। यानी एच हमें पता ही नहीं है, सबका अलग अलग है। यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, डिफरेंस अलग अलग है, डिफरेंस सबका अलग अलग है। यहाँ पे 2 डिफरेंस है, यहाँ पे 6 डिफरेंस है। इसी प्रकार हम इसे कोई और विधि से सॉल्व करेंगे, लेकिन पगविचलन से सॉल्व नहीं करने वाले, क्योंकि बहुत परेशानी होगी फिर। तो हम इस क्वेश्चन को पगविचलन विधि से सॉल्व करने वाले हैं 9 नंबर को। एक तरफ हमने साक्षरता दर लिखा, एक तरफ हमने नागरिकों की संख्या लिखी। नागरिकों की संख्या, संख्या का मतलब FI हो गया ये। फिर XI निकालेंगे, XI होगा इन दोनों के बीच का नंबर 45 और 55 के बीच का नंबर 50 हो जाएगा। 55 और 65 के बीच का नंबर 60 हो जाएगा। 65 और 75 के बीच का नंबर 70 हो जाएगा। 75 और 85 के बीच का नंबर 80 हो जाएगा। और 85 और 95 के बीच का नंबर हमारा 90 हो जाएगा। अब XI में बीच वाला नंबर में खोजना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, 2 इधर से गया, 2 इधर से गया, बीच में क्या बचा? बीच में हमारा 70 बचा, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। अब UI निकालने के क्या करेंगे हम? ए जो है हमारा, उसके सामने वाला 0 हो जाएगा, उसके ऊपर वाला -1, उसके ऊपर वाला -2। अब 0 से नीचे वाला 1 और नीचे वाला 2 हो जाएगा। इसी प्रकार FI को UI से गुना करेंगे, 3 दूनी हमारे 6 हो जाएगा, माइनस में 10 एकन 10 हमारा माइनस हो जाएगा। 10 11 को 0 से गुना करेंगे 0, 8 एकन 8, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया था, तो इसको इग्नोर कीजिए। इन सभी नंबर को जोड़ेंगे, FI को सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा FI हो जाएगा। यानी सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ FI सबका जोड़ हो जाएगा 35। अब इसको जोड़ेंगे, सिग्मा FI UI करेंगे, तो सिग्मा FI UI के लिए प्लस वाला एक तरफ लिखेंगे, माइनस वाला एक तरफ लिखेंगे। 8 6 हो जाएगा 14, और 10 और 6 हो जाएगा 16, दोनों माइनस में, तो 16 माइनस में। 16 में से 14 जाएगा, 2 बच्चेगा, 16 में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, 16 बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह उतर जाएगा। तो सिग्मा FI UI कितना आ गया? -2। अब इसको पगविचलन विधि से सॉल्व करते हैं। पगविचलन विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI इंटू H। ए हमारा क्या है? ए हमारा 70 है, तो 70 लिखेंगे, प्लस वैसे उतारेंगे। सिग्मा FI UI क्या है? इतना है हमारा, सिग्मा FI UI -2 है, तो -2 वैसे उतारेंगे। सिग्मा FI कितना है? 35, तो सिग्मा FI हमारा 35 हो गया। H क्या होता है? H हमारा दरमियानी नंबर होता है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? यानी 45, 55, 85, 55 और 65, इन दोनों के, इन सब के बीच का डिफरेंस कितना है? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ सब के बीच का डिफरेंस है 10-10, है ना। सबके बीच का डिफरेंस कितना है? 10-10 का डिफरेंस है। तो H की जगह को हम क्या लिखेंगे? 10। यानी H का मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है, तो H लिखेंगे 10। 70 वैसे उतारेंगे, प्लस वैसे उतारेंगे, 10 दूना हो जाएगा हमारा 20, 35 वैसे, माइनस का चिन्ह वैसे उतारेगा। अब हम जान सकते हैं कि 5 से काटेंगे, 5 चौकी 20, 5 सत्ते 35, 4/7 हो जाएगा, तो 70 माइनस प्लस माइनस माइनस 4/7। अब 7 से इसको भाग लगाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से हमने भाग लगाया है। 7 से हम 4 में भाग लगाएंगे, तो 7 को 0 से गुना करेंगे, 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 क्या है? छोटा है, तो 7 को 0 से गुना करेंगे, 0 हो जाएगा। 4 में 0 घटेगा, 4 उतर जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0। 7 पचे 35 हो जाएगा, 40 में से 35 जाएगा 5, अब पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दीजिए। 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 50 में से 49 जाएगा 1, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दीजिए। 7 एकन 7 हो जाएगा। अब आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, 0.571 तक ही हम रखेंगे। तो 70 वैसे उतारा, माइनस वैसे उतारा, ये पूरा नंबर की जगह हम 0.571 उतार दिया। अब इसको अगर हम घटाएं, तो यहाँ पे देखिए घटाएंगे, 70 में 0.571 घटाएंगे, तो 70 पॉइंट के बाद 0 0 लगा देंगे पॉइंट देकर, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। और यहाँ पे 0 है तो 0 लिखा, 571 उतारा, पॉइंट वाला जोड़ घटाओ आपको आता होगा। अब इससे कर्जा लिया, ये इससे लेते लेते यहाँ तक पहुँचा, तो कर्जा ये 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 9, तो 9 वैसे उतार दिया। यहाँ पे बचा 6, तो 6 वैसे, तो क्योंकि कर्जा लिया था तो 6 बचेगा। 69.429, तो 69.429 हम उतार चुके हैं। 69 हम वैसे लिखेंगे, पॉइंट वैसे लिखेंगे, 429 429 है एक प्रकार से देखा जाए तो 29 किसके ज़्यादा करीब है? 30 के ज़्यादा करीब है या 20 के? तो 30 के ज़्यादा करीब है, तो हमने 29 की जगह 30 लिख दिया, तो 430 हो गया। अब 49 को वैसे लिखा गया है, और 430 है, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, तो 43 हम लिख देंगे, 69.43, ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा माध्य है।